तो आज का टॉपिक है बैच फ्लावर रेमेडीज। बैच फ्लावर एडवर्ड बैच थे 1930 में। वो एक इंग्लिश होम्योपैथ थे। तो उन्होंने देखा कि बहुत दुनिया में पीड़ा है, साइकोलॉजिकली स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है और दर्द है। तो उन्होंने कोई 38 रेमेडीज ढूंढी, 38 फ्लावर्स ढूंढे और उनके मुताबिक उन्होंने अजम्पशन रखी कि ये वाला फ्लावर जो है अगर इसके पास जाते हैं तो ये वाली इमोशन चली जाती है। मान लीजिए कि मैं से जैस्मिन फ्लावर के पास जाता हूँ तो जैस्मिन फ्लावर वो सारी चीजें दूर कर देगा। अगर मैं उसके पास एंग्री मूड में जाता हूँ तो अगर मैं ठीक हो जाता हूँ। तो ये एजम्पशन के हिसाब से उन्होंने ये चीज 38 रेमेडीज 38 फ्लावर सेलेक्ट किए। अब वो मेडिसिन वो कैसे बनाते थे, उनकी जो फिलॉसफी थी कि सुबह जब ड्यू औंस पड़ती है फ्लावर पे और सूरज की रोशनी उसमें से निकलती है तो वो हीलिंग इफेक्ट देती है। जब सुबह औंस पड़ती है, ड्यू ड्रॉप्स पड़ती हैं, तो वो ड्यू ड्रॉप्स को फ्लावर से कलेक्ट कर लेते थे और उसको, क्योंकि ड्यू ड्रॉप्स बहुत कम होते हैं, तो उसको ब्रांडी से या सिडर विनीगर जो अपना सिरके का तेल है उससे डिल्यूट करके मदर टिंचर बनाते थे। हालांकि ये होम्योपैथिक मेडिसिन में पढ़ी जाती है मगर वो होम्योपैथिक के प्रिंसिपल को, जो उसका प्रिंसिपल है उसको नहीं मानती जो बैच फ्लावर रेमेडीज है। तो बैच फ्लावर रेमेडीज बहुत सारे लोग इसको अल्टरनेटिव मेडिसिन का भी रूप देते हैं। तो कई लोग इसके बारे में बोलते हैं कि ये प्लेसिबो है। अब क्या है प्लेसिबो, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ड्यू ड्रॉप्स बहुत कम होती हैं, औंस की बूंदें बहुत कम होती हैं, तो एडवर्ड बैच जी ने बोला कि फ्लावर को स्प्रिंग वाटर में अगर डाल दिया जाए तो उस वाटर को आप यूज कर सकते हो, या वाटर को आप पानी में उबाल के जो वाटर निकलेगा उससे आप दवा बना सकते हो। तो दोस्तों, बहुत सारे श्रोतागण का फोन आया कि हमें बहुत फर्क पड़ता है कि ये अल्टरनेटिव मेडिसिन है, फ्लावर रेमेडी, बैच फ्लावर रेमेडी। तो आप आर्गोन गैस है, इनर्ट गैस है, उसका बारला शेल H2P6 भरा हुआ है, ना वो मैरिज करेगा, ना छोड़ेगा, ना लूज करेगा, ना गेन करेगा। तो एटम न्यूट्रल होता है, आयन जो होता है पॉजिटिव या नेगेटिव आयन होता है। तो प्लेसिबो भी इनर्ट है, उसमें फार्माकोलॉजी एक्टिव इंग्रेडिएंट कुछ नहीं है। आप फार्मेसी के स्टूडेंट हो या एमबीबीएस के, बीडीएस के, आपको प्लेसिबो के बारे में पढ़ाया जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द फिजिशियन पर्सनैलिटी, circumstances involved and a disease involved। प्लेसिबो इफेक्ट इतना जबरदस्त है कि आप मानेंगे नहीं। अगर कोई भी ड्रग का ट्रायल होता है तो उसको कंपेयर किया जाता है प्लेसिबो के साथ। मान लीजिए एक दवा है जिसको दवा कहा जा रहा है और उससे 14 बंदे ठीक हो रहे हैं 100 में से, तो प्लेसिबो से अगर 16 ठीक हो रहे हैं तो उस दवा में कुछ नहीं है। आफ्टर ऑल प्लेसिबो से तो 0 ठीक होना चाहिए। तो अगर प्लेसिबो ज्यादा ठीक कर रही है उसको कंपेयर या उसको कंट्रोल कहा जाता है। जैसे हम कैलोरीमीटर में लैब टेक्नीशियन एक टेस्ट लगाते हैं, एक कंट्रोल होता है जिसको स्टैंडर्ड कहा जा सकता है, जिससे कंपेयर किया जा सकता है। जैसे आपका बच्चा 70 मार्क्स लेके आया, किस में से लेके गया? 100 में से, तो उसको 100 क्या है? कंट्रोल है, आइडियल है। तो ऐसे ही प्लेसिबो एंजाइना पेक्टोरिस, अस्थमा और एंजाइटी डिप्रेशन के पेशेंट में कमाल का असर रखता है। तो आपने हैदराबादी मछली का नाम सुना होगा। तो इतने लोग जाते हैं, उनका एक नाक में से मछली डाल दी जाती है, कई लोग कहते हैं हमें अस्थमा ठीक हो गया। तो इसके बारे में भी देखा, क्योंकि इतने लोगों का हजूम देख के एओरा बनता है, पॉजिटिविटी आती है, लोगों में विश्वास उठता है। तो कई लोग कहते हैं हमें हैदराबादी मछली नाक से निगलने से ठीक हुए, हमारा अस्थमा ठीक हुआ। तो कहीं इसको ब्लंडर या फ्रॉड कहते हैं। ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए, कुछ ना कुछ साइंस जरूर है। अगर बैच फ्लावर रेमेडी को होम्योपैथी में रखा गया है तो नेचुरली हैदराबादी मछली के बारे में किंतु कहना ठीक नहीं होगा। क्योंकि अगर किसी बंदे को पंजाबी च कहते हैं कि स्वाद ही चुटकी दे नाल भी आराम आ जाता है। तो ऐसा है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो अगर आप किसी चीज से ठीक होना हो, थोड़ा सा भी फर्क पड़ेगा, आप उस चीज को एक्सेप्ट करोगे।
रिकॉग्नाइज करोगे, 10 बंदों को बताओगे। तो प्लेसिबो नेचुरली डिपेंड करता है कि सामने वाला जो बंदा है उसको कन्विंसिंग पावर कितनी है, उसकी काउंसलिंग कितनी है। आपकी उसकी फिजिशियन की काउंसलिंग पे प्लेसिबो इफेक्ट जनरेट होता है, उसका हीलिंग इफेक्ट आता है। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट चैनल, और ऐसे ही आपके साथ बने रहेंगे। व्हाट्सएप पे 9872468540 और हमारी वेबसाइट www.paramedicalindia.com। धन्यवाद।